राधे राधे। आज हम लोग वर्क डोमेन को समझने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में लोगों को अपनी वर्क प्रोफाइल को समझने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन किसी अन्य फील्ड में लेते हैं और काम कुछ अलग करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा बैंक में जाकर क्लर्क की नौकरी करता है, तो क्या है यह एजुकेशन थी उसकी? एजुकेशन और वर्क प्रोफाइल में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों अलग अलग ग्रहों से देखे जाते हैं। यानी आपकी एजुकेशन किसी अन्य फील्ड में होती है और आप अपना वर्क, अपना कार्य किसी अन्य क्षेत्र में करते हैं और करते हुए देखे गए हैं। तो आज हमारा मुख्य प्रयास होगा कि हम अपनी वर्क प्रोफाइल को किस प्रकार समझें। वर्क डोमेन, वर्क प्रोफाइल को समझना अत्यंत आवश्यक है। लोग मेडिकल फील्ड की नॉलेज लेकर के अन्य कार्य को करते हैं, तो हमारा किस ग्रह से वर्क डोमेन पता किया जाए, किस ग्रह से हमें पैसा कमाना है उसे पता किया जाए और कौन सी एजुकेशन ली जाए, इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। आज का हमारा मुख्य विषय होगा वर्क डोमेन। और वर्क डोमेन किस राशि से, किस भाव से, किस ज़ोडिएक साइन से हम पता कर सकते हैं। मात्र 2 मिनट के अंदर हम अपनी वर्क प्रोफाइल को समझ सकते हैं और इसे समझने के लिए हमें अपनी कुंडली के कुछ विशेष ग्रह को जानना पड़ता है। तो उसी को जानने के लिए हम आज प्रयास करेंगे और अधिकतर क्या 100% यह मैच करता है। पहले के समय कुछ अलग था, जब हम 10th हाउस या 10th लॉर्ड से या शनि महाराज की प्लेसमेंट से हम अपने वर्क प्रोफाइल को जान सकते थे। लेकिन आज अगर कामों का विश्लेषण किया जाए तो एक एक काम में अलग अलग तरीके से काम किए जा रहे हैं। यानी पहले जैसी स्थिति नहीं रही। आज काम करने का ढंग और काम की प्रोफाइल इतनी ज़्यादा विस्तार हो गई है कि क्या कहना इसका। मान लीजिए आपका वर्क प्रोफाइल मिथुन राशि से गवर्न हो रहा है, तो मिथुन राशि किस चीज़ की है? आईटी की है, कम्युनिकेशन की है। तो आप आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो आप अन्य लोगों से काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे और अपने जीवन में अपने कैरियर को लेकर बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। तो हम चलते हैं, समझते हैं अपनी वर्क प्रोफाइल को कैसे पता करेंगे 2 मिनट के अंदर। इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले हम अपनी कुंडली के हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो आत्मकारक बनता है उसे ढूंढेंगे। कुंडली में सबसे पहले आत्मकारक को ढूंढेंगे। कारण क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा का यही पहला जन्म नहीं है, काफ़ी जन्मों से वह सीखती चली आ रही है। और जो ग्रह हाईएस्ट डिग्री का होता है उस ग्रह से रिलेटेड कारकत्व हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य हमारा आत्मकारक बना, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट बना, तो सूर्य की एनर्जी हम काफ़ी जन्मों से एकत्र करते हुए चले आ रहे हैं। यानी हमें सेल्फ डिसीजन लेना, हमें लोगों पर लीड करना, हमें अपने आत्मसम्मान को परखना और लोगों को आत्मसम्मानित करना, यह हमारी खूबी है। सूर्य से हम दवाओं को जानते हैं। सूर्य मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा कारक है, तो हमें मेडिकल की जानकारी, लोगों को एजुकेशन देने की जानकारी, लोगों पर लीड करने की जानकारी हमारे अंदर पूर्व जन्म से विद्यमान है। इसी प्रकार चंद्रमा है
तो हम केयरिंग करना और नर्चिंग करना, लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, यह हमें सिखाना नहीं है, हमें आता है। अगर बुद्ध है तो हमें लॉजिक देना, लोगों को सिखाना, लर्निंग करवाना, सूझबूझ, इंटेलिजेंस, मैथ, इन सब चीज़ों का कारक बुद्ध है और यह गुण हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। इसी प्रकार जो भी ग्रह हमारे रूप लिए आत्मकारक बनकर आएगा, उसकी एनर्जी को हम काफ़ी समय से लर्निंग करते हुए, सीखते हुए आ रहे हैं। और इस जन्म में अगर हम उसे अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे, उसे समझना चाहेंगे, उसे अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, तो हम सबको पीछे छोड़कर अपने आप को आगे उस फील्ड में ला सकते हैं और हम अपने कैरियर प्रोफेशन में उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा आत्मकारक कौन है। कुंडली में जो भी ग्रह हाईएस्ट डिग्री का होता है वह आपका आत्मकारक बनता है, यानी हम उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को जन्म जन्मांतर से सीखते चले आ रहे हैं और इस जन्म में वह एक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट बन करके हमारी कुंडली में उभरा है। अब हम क्या करेंगे, उसे आत्मकारक को पकड़ेंगे और उसे नवमांस कुंडली में लेकर जाएंगे। नवमांस कुंडली यानी हमें भाग्य ने क्या दिया है, हम पास्ट लाइफ से क्या करते आ रहे हैं, उस वर्क डोमेन को हम पकड़ने के लिए नवमांस कुंडली में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा आत्मकारक ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। अब हम उस राशि को पकड़ेंगे, उस एनर्जी को पकड़ेंगे, वही एनर्जी हमारे लिए वर्क डोमेन डिसाइड करेगी, यानी हमारी वर्क प्रोफाइल निश्चित करेगी। अब उसको मान लीजिए किसी का आत्मकारक ग्रह मीन नवमांस में गया। अब मीन नवमांस में आपको यह समझ में आ गया कि हमारा वर्क प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, मीन राशि जैसा। अब मीन राशि कैसी है, मीन राशि विदेश की है। मीन राशि में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, रिसर्च करते हो, कोई खोज करते हो। अब ऐसा गुण हमारी वर्क प्रोफाइल में होना चाहिए। अब इसे अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस भाव में मीन राशि में कौन सा ग्रह उच्च होता है, शुक्र उच्च होता है। तो अगर हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह कहीं नीच का है तो हम अपनी वर्क प्रोफाइल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करेंगे। हम जब तक इस शुक्र को एफ्लिपमेंट नहीं करेंगे, यानी उसको बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारा वर्क डोमेन अच्छा नहीं होगा। हम अच्छी तरह से अपने वर्क में कार्य नहीं कर पाएंगे, वर्क प्रोफाइल में कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अन्य नवमांस में भी ग्रह को देखा जाता है। सर्वप्रथम हम अपने कुंडली से आत्मकारक ग्रह को पकड़ेंगे, उस आत्मकारक ग्रह को नवमांस कुंडली में देखेंगे और फिर उसके बाद उसका हम उपयोग अपने लिए वर्क प्रोफाइल डिसाइड करने के लिए करेंगे। यह एक प्रकार का जैमिनी कंसेप्ट है। जैमिनी ऋषि ने कारकांश लग्न बनाने के लिए बताया। तो हमारे पास कितने लग्न होते हैं, लग्न, पद लग्न, उपपद लग्न और नवमांस कुंडली से हम कारकांश लग्न डिसाइड करते हैं। लग्न यानी हमारी इच्छा, हम क्या चाहते हैं वह हमें लग्न डिसाइड करती है। पद लग्न यह होता है कि हमारा जो भी लग्नेश है वह किस भाव में बैठा लग्न से, और उसी लग्नेश से हम उतने ही पद आगे जा कर के पद लग्न बनाते हैं। पद लग्न क्या करता है,
आरूढ़ लग्न पद लग्न ही होता है। इसका मतलब हम जो हमारी इच्छा है हमने उसे क्या डिसाइड करके बैठा है, यानी हम क्या सोच कर बैठे हैं। कुछ चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, यानी एक बड़ा डोमेन होता है लग्न का, और उस लग्न से जब पद लग्न निकालते हैं तो वह हमारा आरूढ़ है, यानी हम वहीं पर स्थित हैं। और उपपद लग्न यानी समाज, लोग मुझे किस रूप से समझते हैं, यह उपपद लग्न है। और कारकांश लग्न ईश्वर ने हमारे लिए क्या डिसाइड किया है, वह कारकांश लग्न होता है। और इसी की चर्चा हम इसमें कर रहे हैं। तो जो भी हमारा कारकांश लग्न बनता है वो हमारे लिए डिसाइड करता है कि हमारी वर्क प्रोफाइल कैसी होगी। तो शुरुआत करते हैं। मेष, अगर किसी का मेष कारकांश लग्न बना तो वह व्यक्ति कैसा कार्य करेगा। मेष मतलब यहाँ पर सूर्य का उच्च होना, शनि का नीच होना, मंगल का घर, तो ऐसे लोग किसी भी वर्क प्रोफाइल में हों उन्हें इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। यानी ऐसा कार्य हो जहाँ पर आपको मेन बनाकर एक लीडर के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो आप अगर वह कार्य करते हैं, जब तक आप लीडर बन के काम नहीं करोगे आपकी वर्क प्रोफाइल आपसे मैच नहीं करेगी और जीवन में आप अच्छे पदों पर नहीं जा सकते हो। तो वर्क प्रोफाइल में मेष के लिए एक नेता यानी लीडर क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा कार्य हो, किसी भी कार्य में रहे पर लीडर बन करके रह रहे हैं तो ठीक है। मंगल है तो प्रशासनिक सेवा, पुलिस, मिलिट्री, यानी जितने भी सैन्य की नौकरियां होती हैं, सेना की नौकरियां होती हैं, चाहे वह पुलिस हो, प्रशासन हो, आईएएस पीसीएस हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको कार्य करना है, आपके प्रोफाइल का हिस्सा है। अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी जॉब में हैं, वहाँ पर आपको नेतृत्व करने के लिए जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप का वर्क प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा। यह चीज़ आपके वर्क प्रोफाइल में शामिल होनी ही है, यह क्योंकि यह ईश्वर ने निर्धारित किया है और यही करना है आपको। लेकिन अगर सूर्य की ऊर्जा, यहाँ पर गुरु और बुध दो ग्रह होते हैं जो यहाँ पर उनको डायरेक्शनल बल मिलता है, डायरेक्शनल बल रहता है, तो गुरु और बुध को देखते हुए सूर्य को बढ़ाना है। जितना सूर्य की ऊर्जा आपके कुंडली में अच्छी होगी आपका वर्क प्रोफाइल उतना ही बढ़िया होगा। अब आ जाते हैं, आपका आत्मकारक वृष नवमांश में है, तो अब आपके लिए क्या वर्क प्रोफाइल बनी। 2 नंबर बैंकिंग का है, 2 नंबर सरवाइव करने का है, 2 नंबर कम्युनिकेट करने का है, आपकी आवाज़ है, वाणी है, बैंकिंग है, और लोगों को कैसे सरवाइव करवाया जाए वह चीज़ है। यानी वृष राशि का काम ही है समस्त बाजार की वस्तुएं कहाँ कहाँ पर हैं, वह सब कहाँ से प्राप्त होगा, वह सारी जानकारी वृष राशि वृष लग्न वालों को रहती है। तो आपके वर्क प्रोफाइल में बहुत बड़ा विस्तार है यहाँ, क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, शुक्र और बृहस्पति कारक हैं, शुक्र की राशि है। तो अब ऐसे लोगों को ऐसी जॉब प्रोफाइल होनी चाहिए जहाँ पर आप बाजार का पूरी व्यवस्था आपके अंदर है, यानी जिस भी जगह पर आप काम कर रहे हैं सारी जानकारी आपके पास है और आप उस कार्य को करते हैं। या तो वह शिक्षा देने का भी हो सकता है, वह बैंकिंग भी हो सकता है, वह ग्रोसरी शॉप भी हो सकता है, ग्रोसरी मॉल भी हो सकते हैं, यानी जहाँ पर लोगों को सरवाइव करने की वस्तुएं दी जा रही हैं। यानी आपका वर्क डोमेन ही वही है
कि सबको आप खुश करते हुए चलें। अगर यहाँ पर अगर चंद्रमा की एनर्जी डाउन है आपके चार्ट में, तब आप इस अपने वर्क प्रोफाइल से या तो संतुष्ट नहीं होंगे या जीवन में तरक्की नहीं पाएंगे। कोई भी जॉब कर लें, हर जॉब में मान लीजिए आपकी कंपनी है किसी प्रोडक्ट बनाने की, तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें आती हैं, वो सारी जानकारी आपके पास रहेगी और तभी उस कार्य को आप करेंगे। इसी प्रकार हम मिथुन लग्न या मिथुन नवमांश, मिथुन लग्न नहीं, मिथुन नवमांश में अगर आपका आत्मकारक है तो आपका वर्क डोमेन आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन सेक्टर, ट्रेडिंग, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में अगर नहीं हैं तो आप जीवन में सक्सेस नहीं है। यहाँ पर राहु और बुध की एनर्जी होती है तो ये लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं, साथ में नए स्टार्टअप भी करते हैं ये लोग। तो इन लोगों को अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि मेरा राहु और बुध कैसा है। अगर इनका राहु और बुध अच्छा है तो यह जीवन में अपने वर्क डोमेन से खुश भी रहेंगे और तरक्की भी करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। धन के मामले में भी अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार अगर कर्क नवमांश में आपका आत्मकारक गया तो आपका कारकांश कौन सा बना? कर्क बना। अब इनको कौन सी ऊर्जा है? चंद्रमा और बृहस्पति की ऊर्जा है। और चौथा भाव समाज है, लोग हैं। चौथा भाव केयर टेकिंग का है, चौथा भाव ह्यूमैनिटी का है। तो इनके अंदर अगर इनकी वर्क प्रोफाइल में ह्यूमैनिटी और समाज, लोग और केयर टेकिंग ऐसी स्थिति अगर इनके वर्क डोमेन में नहीं है तो ये जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं और इनका होना भी चाहिए। अब हम चलते हैं सिंह नवमांश में आपका आत्मकारक गया तो आपका वर्क प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? एक टीचर, एक रेमेडी देने वाला, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति आप हैं। सूर्य की ऊर्जा बेस्ट कार्य करती है तो कुंडली में सूर्य की ऊर्जा को एप्लिपमेंट करवाएं, यानी उसे उच्च बनाएं। अपने जीवन में सूर्य पिता का साथ, अपने जीवन में सूर्य की एनर्जी, गवर्नमेंट का साथ आपको होना चाहिए। और ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काम करते हैं तो इनके लिए सबसे बेस्ट फील्ड है और ये लोग अधिकतर देखे भी गए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करने में ये माहिर हैं। आईटी सेक्टर में भी ये काम करते हैं। अब हम कन्या नवमांश में आत्मकारक गया यानी कन्या कारकांश में आपके लिए क्या बना है? सर्विस बना है। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, लोगों की सेवा करने में, हॉस्पिटल में वकील, ऐसे लोग ये लोग होते हैं और इनके वर्क डोमेन में रहता भी है यह सब चीज़ें और ये लोग दूसरों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं, चाहे अपना नुकसान ही क्यों न हो। तुला नवमांश में गया हुआ आत्मकारक तुला कारकांश बना और तुला कारकांश में क्या करना है? इनके लिए व्यापार, लोगों का साथ, पार्टनर, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें इनके वर्क डोमेन में आता है। यह कैसे दूसरों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, एक प्रकार के डिप्लोमेट होते हैं, बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट होते हैं, व्यापारी होते हैं। और ये लोग अपने वर्क डोमेन में लोगों के साथ ह्यूमन रिसोर्स, जो सामाजिक रिश्ता बनाते हैं, वैसे कार्य ये लोग करते हैं और सक्सेस भी रहते हैं। वृश्चिक है तो इनके अंदर टेक्निकल गुण बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। रिसर्च के फील्ड में साइंटिस्ट, डाटा एनालिसिस, ये सारे कार्य ये लोग करते हैं और इनके वर्क डोमेन में रहता भी है। इसी प्रकार धनु नवमांश में ये लोग अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु, अच्छे प्रवक्ता,
और लोगों को गाइडेंस करना इन लोगों को बेहतर आता है और ये करते भी हैं। मकर में, अगर मकर नवमांश में आपका आत्मकारक है, कारकांश बना मकर, तो ऐसे लोग सर्विस और पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों में बड़े ही अच्छे अनुभव भी रहता है और अच्छे कार्य करते हुए दिखते भी हैं। इसी प्रकार अगर कुंभ नवमांश में आपका आत्मकारक है तो कुंभ क्या है? सोसाइटी है। कुंभ क्या है? रिलेशन स्थापित करता है फ्रेंडशिप में। तो ऐसे लोग सोशल एक्टिविटी बहुत बढ़िया और विशेष रूप से करते हैं। तो किसी भी जॉब में रहते हैं तो वहाँ पर इन लोगों का कार्य लोगों से कनेक्ट होना अधिकतर देखा गया है और ये लोग करते हुए दिखते भी हैं। इसके अलावा मीन नवमांश, जिसकी चर्चा हमने पहले ही किया, तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्ट करना, रिसर्च करना और ट्रेडिंग करना इन लोगों का मुख्य वर्क प्रोफाइल होता है और ये करते हुए रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। तो हमने मात्र 2 मिनट में आपके वर्क प्रोफाइल, वर्क डोमेन को समझने का एक अच्छा तरीका बता दिया। दशमांश कुंडली से आप अपने वर्क प्रोफाइल को उतनी अच्छी तरीके से नहीं पकड़ सकते जितना कि आप आत्मकारक से, कारकांश लग्न द्वारा आप अपने वर्क प्रोफाइल को पकड़ सकते हैं। शनि की मदद से भी, शनि जबकि कर्म कारक हैं, शनि की मदद से भी मोटा मोटी आप पकड़ते हैं, लेकिन कारकांश लग्न से आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल के सेशन में हम आपसे आपके उस चाबी के विषय में बात करेंगे जो आपके भाग्य को बढ़ाने वाली है। आपको लगता होगा कि यह ग्रह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है, लेकिन हो सकता है वही ग्रह आपके भाग्य की चाबी भी हो। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे।